मैं भूतों से नहीं डरता। भूत, पिशाच, प्रेत, आत्माएं ये सब तो सिर्फ अंधविश्वास है। असल जिंदगी में तो भूत होते ही नहीं है। मैं आज आप लोगों के सामने एक ऐसी सच्ची घटना लेके आया हूँ जिसको सुन के आप हैरान हो जाएंगे। जिसके बारे में कहा गया है कि एशिया में इससे ज़्यादा डरावनी कोई जगह नहीं है। जो मैं बात कर रहा हूँ भानगढ़। कुछ लोगों का मानना है कि भानगढ़ डरावनी जगह नहीं, ये सिर्फ अफवाहें हैं। कुछ लोगों का मानना है कि भानगढ़ में भूत और प्रेत आत्माएं बसती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सिर्फ ये चूतिया बनाने का काम किया जा रहा है, कुछ नहीं है वहाँ पे। अगर आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखते हैं तो मेरा यकीन मानिए आपके पैरों के तले से जमीन हट जाएगी। आप कांप जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। मैं बात करता हूँ डैनी नाम के लड़के की, जिसके साथ ये घटना घटी। डैनी जो मुंबई से बिलोंग करता है और उसके 8 दोस्त, पूरा का पूरा ग्रुप जो पूरे मुंबई से ऐसे पॉश इलाके से बिलोंग करते हैं, सारे के सारे अपनी महंगी महंगी कारों के साथ जयपुर के लिए निकलते हैं और सारे खुद ड्राइव करके जयपुर आखिरकार पहुंच जाते हैं। सब के सब अपने दोस्त की शादी के लिए जयपुर पहुंच जाते हैं अपनी महंगी महंगी कारों पर। इन लोगों का आपस में पहले से ही तय था कि अपनी दोस्त की शादी में अपनी ही कारों से चलेंगे। कार लेके तो जयपुर पहुंचते हैं। सब सोचते हैं कि भाई किसकी शादी थी, इतनी महंगी महंगी कार आज जयपुर में दिखाई दी। सारे के सारे लोग मुंबई के थे, दूल्हा दुल्हन भी मुंबई की थी। इन लोगों की प्लानिंग की थी शादी के 1 या 2 दिन बाद फिर मुंबई रिटर्न आ जाएंगे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब कुछ मस्त चल रहा था। शादी वादी ये लोग पार्टी वार्टी सब खत्म करते हैं। ख़त्म करने के बाद ये पीने लगते हैं। पीते पीते आपस में बात करते हैं कि भाई ऐसे तो काम चलेगा नहीं, हम लोग बोर हो रहे हैं, क्यों ना हम इसके आसपास की जगहों पे घूम के आते हैं, थोड़ा मज़े करके आते हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस लेके आते हैं। वैसे भी तो 2 दिन बाद मुंबई चले जाना है। सब बोलते हैं कि हाँ हाँ क्यों ना, हाँ हाँ ज़रूर चलेंगे घूमने के लिए। वैसे भी तो सब के सब बोर हो रहे हैं। इनका एक दोस्त था जिसका नाम था सांगवी। सांगवी अपना फ़ोन निकालता है और कुछ गूगल पे सर्च करने लगता है कि कहाँ जाना है, किधर जाना है। लेकिन ये लोग पीते जा रहे थे और वो सर्च करते जा रहे। ऐसे करते करते इन लोगों को तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो गया। वो लोग इतने भंड थे, इतने नशे में थे कि वो सर्च करता जा रहा था, सर्च करता जा रहा था और उसको 1 घंटे हो गए और किसी को पता नहीं चला। ये सब 1-1.5 घंटे बाद अपने आप वो सर्च करता रहा। ये लोग पीते रहे, अपने आप उसी जगह पे सो जाते हैं। नशा बहुत ज़्यादा किए थे, इसी वजह से इन सबको नींद आ जाती है, लोग सो जाते हैं। सुबह होती है तो इनका जो दोस्त है सांगवी, वो उठता है और बोलता है चलो 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 सामान वामान पैक करो, सब फटाफट करते हैं, इसके बाद चलते हैं भानगढ़। चलो चलो सब चलते हैं भानगढ़। सारे के सारे इसको देखने लगते हैं कि भैया भानगढ़ भानगढ़ जाना है। जब सांगवी भानगढ़ के बारे में बोलता है तो सारे के सारे आंखें बड़े कर लेते हैं। सब सोचते हैं कि भाई कहीं और चलते हैं क्या। इन सब के ग्रुप में 2 लड़कियां भी थी, केवल 2 लड़कियां थी जो काफ़ी डर जाती हैं। वो बोलती हैं कि मैं इन सब चीज़ों पे बहुत यकीन रखती हूँ, मुझे वहाँ नहीं जाना है, कहीं और चलते हैं। कुछ लड़के भी उनका समर्थन करते हैं कि हाँ हाँ भानगढ़ छोड़ो, कहीं और चलते हैं। लेकिन सांगवी लगा हुआ था भानगढ़ ले जाने के लिए। सांगवी के साथ साथ कुछ और लड़के आ जाते हैं, बोलते हैं एक्साइटमेंट में चलो चलो भानगढ़ घूम के आते हैं, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। फिर क्या होता है कि ऐसे होते करते सबको मना लिया जाता है और सब भानगढ़ के लिए रवाना हो जाते हैं। भानगढ़ पहुंचते हैं तो भानगढ़ का जो किला है उससे पहले 1-1.5 किलोमीटर पहले वो गांव पड़ता है भानगढ़ का। वो गांव में पहुंचते हैं तो सुबह निकलते हैं तकरीबन 7-8 बजे। तो इन लोग को लग जाती है भूख। भानगढ़ पहुंचते पहुंचते तकरीबन 2 बज जाते हैं दोपहर के। तो इन लोगों को लग जाती है वहाँ पे भूख। तो सोचते हैं कि क्यों ना कुछ खा पी लिया जाए, उसके बाद चलते हैं भानगढ़ को देखेंगे। ये लोग उसी गांव में एक मस्त सा ढाबा ढूंढते हैं और वहीं पे खाना पीना स्टार्ट करते हैं। ये लोग जैसे खाना वाना खाते हैं तो बॉटल वॉटल लेके जाते हैं, खम्बा वम्बा मस्त लगाते हैं, चढ़ाने लगते हैं और पीते हैं फिर से। क्योंकि ये सब तो पार्टी का एंजॉय कर रहे थे, ये फिर से पीने लगते हैं और पीते पीते खूब पीते हैं, खाना खाते हैं मस्त। ढाबे वाले को भी 400-500 रुपये एक्स्ट्रा दे देते क्योंकि इनको पैसे की तो कमी थी नहीं। ये ढाबे वाले को भी मस्त पैसा वैसा दे के मस्त खाते पीते पे सोचते हैं कि भाई अब चलो भानगढ़, चलो अब चलते हैं भानगढ़। वहाँ से वो अपनी अपनी कार उठाते हैं और भानगढ़ के लिए रवाना हो जाते हैं। भानगढ़ किले के पास पहुँचते हैं
तो सारे जो लोग होते हैं ना, इन लोगों को देखने लगते हैं कि भाई ये कौन से लोग हैं, इतनी महंगी महंगी कार लेके किला देखने के लिए आए हैं। कुछ कारें तो ओपन भी थी, कुछ महंगे महंगे BMW मर्सिडीज ऐसे महंगी महंगी कार थी। तो सब लोग देखने लगते हैं कि कौन से भाई रजवाड़े हैं जो कार लेके आए हैं देखने के लिए किला। सारे के सारे किला में पहुंचते हैं, घूमते हैं, ब्लॉग व्लॉग बनाते हैं, मस्त फोटो वोटो खींचते हैं, घूमने लगते हैं। घूमते घूमते इन लोगों को सबको शाम हो जाती है और वही तकरीबन 6-7 बजे शाम हो जाती है। तो वॉचमैन बोलने लगता है कि चलो भाई निकलो निकलो निकलो, यहाँ से सब निकलो, अब किला बंद होने का टाइम आ गया। पब्लिक के साथ साथ इन सभी लोगों को भी बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर निकलने के बाद ये अपने कार्स के पास पहुँचते हैं तो सोचते हैं कि अब कहाँ जाएंगे, अब कहाँ घूमने जाएंगे, अभी तो किला भी बंद हो गया। तो सांघवी बोलता है कि चुप रहो सर, सब के सब चुप रहो, किसी को कहीं भी नहीं जाना है, सब के सब यही रात भर गुजारेंगे। सारे के सारे कान खड़े हो जाते हैं, सबके कान खड़े हो जाते हैं, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। सब बोलने लगते हैं कि भाई पागल है क्या, ये भूतिया है, यहाँ कैसे रात बिताओगे तुम लोग। सबकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, सब डर जाते हैं कि भाई पागल है, रात में यहाँ रुक के क्या करेगा। सब बोलते हैं कि पागल है, यहाँ रुक के क्या करेगा, वैसे भी तो गेट वोट सब बंद हो गया है, हम जाएंगे भी कैसे। सांघवी बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है, चलते हैं पहले गांव में चलते हैं, वहाँ पे कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद आएंगे रात में यहाँ पे, मेरे पास सब कुछ प्लान है। सब फिर से गांव चले जाते हैं, मस्त पीते होते हैं, खाते वाते हैं। तभी बजती है 8 साढ़े 8। तभी सांघवी बोलता है कि अभी चलो, अभी टाइम हो गया हमें जाने का। तो सांघवी बोलता है कि देखो देखो देखो, सब एक साथ मेरी बात सुनो, वो सारी कारें अपनी है जो वो लेके नहीं जाएंगे। अगर एक साथ सारी कारें लेके जाएंगे तो सारे गांव वालों को सबको पता चल जाएगा कि हम लोग फिर से भानगढ़ जा रहे हैं। हम 2 कारों में जाएंगे सारे के सारे एक साथ। सबके सब हाँ बोलते हैं और एक साथ निकल लेते हैं भानगढ़ के लिए। भानगढ़ पहुंचते हैं तो जैसे गेट में घुसने की कोशिश करते हैं तभी वहाँ से पीछे से सीटी आती है कि ए भाई 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 भाई, कहाँ जा रहे हो तुम लोग। पीछे से आवाज़ आती है वॉचमैन की, कहाँ जा रहे हो तुम लोग, अभी दिन में घूम के गए थे फिर रात में आ गए क्या भाई, यहाँ पे रात में अलाउड नहीं है। वॉचमैन बोलता है कि मुझे याद है कि तुम लोग अभी दिन में घूम के गए थे, मुझे याद है तुम्हारी वो कारें, वो महंगी महंगी कारें तुम लोग की, मुझे याद है तुम दिन में घूम के गए थे, रात में जाने की क्यों कोशिश कर रहे हो, किला तो बंद हो चुका है। तभी पीछे से ग्रुप का एक लड़का इमरान आगे आता है और 5000 की गड्डी निकालता है और वॉचमैन के सामने ऐसे ऐसे करता है। सांघवी भी उस 5000 की गड्डी को लेके वॉचमैन को दे देता है, बोलो भाई साहब ये लीजिए और ये अपने परिवार को मिठाई खिला देना हमारी तरफ से, और हमें भी अंदर जाने दीजिए, थोड़ा एंजॉय करने दीजिए, थोड़ा काम करने दीजिए। 5000 रुपये बहुत बड़ी रकम होती है किसी वॉचमैन के लिए। वॉचमैन भी पैसे ले लेता है और बोलता है कि देखो भाई, मैं तो तुम लोग को अंदर जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगर कोई घटना होती है, अगर कुछ होता है या कोई आ जाता है तो मैं कौन और तुम कौन देख लेना भैया। ये जो अपनी महंगी कारें हैं थोड़ा इसको पीछे लगा दो, और हाँ याद रखना ये जगह भूतिया है। वॉचमैन ये बोल देता है, सारे के सारे फिर से एक बार सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये जगह भूतिया है, लेकिन थोड़ा एडवेंचर, थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ देखने के लिए सब पागल रहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वो लोग नशे में भी रहते हैं, तो उन लोगों को लगता है कि क्या होता है भूतिया, कुछ नहीं होता है भूतिया। वॉचमैन बोलता है कि भाई साहब आप लोगों की तरह कई लोग यहाँ पे अंदर गए तो बहुत सही सलामत, लेकिन सही सलामत वापस नहीं आए। कुछ लोगों की वहीं पे मृत्यु हो जाती है, कुछ लोगों की सटक जाती है, कुछ पागल हो जाते हैं। तो आप अपना देख लीजिएगा, मैं चलता हूँ अपने रास्ते, आप चलिए अपने रास्ते, चलता हूँ, गुड नाइट। तभी ग्रुप की 2 लड़कियाँ बोलती हैं, स्नेहा और एक लड़की का नाम नहीं याद आ रहा है, वो दोनों बोलती हैं कि भाई जाना सेफ है क्या। सारे लड़कों से बोलती हैं कि, तभी उसमें से 2-3 लड़के और बोलते हैं कि हाँ भाई एक बार सोच लो जाने से पहले सेफ है या नहीं है, क्योंकि वॉचमैन तो डरा के चला गया। तभी जो इस कहानी का मेन किरदार था डैनी, वो बोलता है कि भाई प्लानिंग व्लानिंग सब सेट है, अब नहीं जाएंगे तो फिर चुतियापा है, अब जाना तो पड़ेगा भाई। सब सोचते हैं कि चलो ठीक है चलते हैं, देखते हैं जो होगा देखा जाएगा, लेकिन जाएंगे किधर से। वॉचमैन इन लोगों को बता के गया था कि थोड़ी दूर पे आगे से जाओगे, मुड़ोगे तो एक 4 फीट का रास्ता है, वहीं से भाई साहब सब अंदर हो जाना।
सारे के सारे उसी रास्ते से अंदर हो जाते हैं और पहुंच जाते हैं भानगढ़ के मेन किले में। अंदर ये लोग पहुंच जाते हैं और घूमते घूमते वहाँ पे भी ये बॉटल वॉटल लेके जाते हैं, मछली शराब और ये थोड़ा चिकन उकन लेके जाते हैं, अंदर ही खाते हैं। गांव के लोगों ने बताया भी था कि अगर किले के पास जाना तो वहाँ थोड़ा शराब वराब मत पीना, क्योंकि उन लोगों को पसंद नहीं होता है ये सब चीज़ें। लेकिन ये सब सुनकर भी ये लोग अनसुना कर रहे थे। ये किले में पहुंच जाते हैं, मस्ती करते हैं, एकदम से कूदते हैं, इधर उधर फेंकते हैं, पत्थर फेंकते हैं, चिल्लाते हैं, नशे में भी थे। और ये चिकन उकन लेके जा रहे हैं, दारू वारू मस्त पी रहे हैं, एकदम से घूम रहे हैं, अपना वीडियो शूट कर रहे हैं, सब कुछ वहीं पे कर रहे हैं। ऐसा करते करते जब इन लोगों को काफ़ी टाइम हो गया, ये सब उसी मस्ती में खोए हुए हैं, तभी एक लड़का उस ग्रुप का आती है सुसु। जब उसको सुसु आती है तो वो सुसु करने के लिए थोड़े से बगल में एक छोटा सा छत टाइप का था, वहीं पे जाता है वो सुसु करने के लिए। वो सुसु कर रहा होता है, तभी अचानक से उसको किसी ने जोर से धक्का देता है और वो अपने सुसु के ऊपर ही मुंह के बल गिर जाता है धम से। जैसे ही वो मुंह के बल गिरता है, उसकी सारी की सारी नशा उतर जाती है। उसको सब सही से दिखाई देने लगता है, उसको रात में भी दिन दिखाई देने लगता है। बोलता है भैया यहाँ से भागो, वहां से दौड़ता है, उन लोगों के पास आता है, बोलता है यहाँ से चलो फटाफट चलो, यहाँ रुकना नहीं है मुझे। वो लोग बोलते हैं अरे क्या हो गया, तेरी उतर गई क्या? वो बोलता है मेरी उतर क्या गई, मेरी 7 जन्म की उतर गई भैया, मुझे किसी ने धक्का दे दिया, मैं ऊपर से मरते मरते बचा, मैं मरते मरते बचा। वो लोग बोलते हैं कि अरे पागल है तू, तुझे लग रहा है ज्यादा चढ़ गई है, बैठ यहाँ बगल में खेलते हैं अंताक्षरी। इसको जबरदस्ती पकड़ के अपने पास बैठा लेते हैं अंताक्षरी खेलने के लिए। एक बात बताइए आप लोग, आप भानगढ़ के किले में जाएंगे और वहाँ पे अंताक्षरी खेलेंगे तकरीबन रात के 1 से 2 बजे के बीच, तो आपको क्या होगा? इन लोग आपस में बैठते हैं और अंताक्षरी खेलना स्टार्ट करते हैं। अंताक्षरी खेलते खेलते इन लोग को बस जाता है 3। अब तुम भानगढ़ के किले में अंताक्षरी खेल रहे हो और तकरीबन रात के 3 बज रहे हैं, तो कुछ अनहोनी होना ही है। तभी ये लोग आपस में खेल रहे थे, आपस में मगन थे, तभी इन लोगों को कुछ पायल की आवाज़ सुनाई देती है, छन 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 छन। इन लोग को जैसे ही पायल की आवाज़ सुनाई देती है, तभी डैनी और इनका सारा ग्रुप पीछे मुड़ के बोलता है कि कौन है, कौन है भाई? सारे के सारे डर जाते हैं और पीछे मुड़ के जैसे ही बोलते हैं कि कौन है ये, पायल की आवाज़ कहाँ से आ रही है, तभी वहाँ के सारे चमगादड़ वहाँ सारे उड़ने लगते हैं और इनको एक तेज से चीख सुनाई देती है जो बहुत तेज से कह रही है बचाओ बचाओ बचाओ। इन लोग का सारा नशा उतर जाता है और ये लोग बस एक ही काम करते हैं कि अब भागो। ये सब भागने लगते हैं और ये लोग जहाँ तक भागते हैं आप यकीन नहीं मानेंगे, पायल की आवाज़ इनको फॉलो करते करते वहाँ तक आती है। सारे के सारे इधर उधर भागने लगते हैं, इधर से उधर उधर से इधर। जब किसी को अचानक से कोई चीज़, अनहोनी चीज़ जब दिखाई देती है ना, तो उसको समझ में नहीं आता है कि वो किधर भाग रहा है और कहाँ भाग रहा है। ये सारे के सारे मार्केट की तरफ भागते हैं, जो किला के अंदर ही था। ये मार्केट की तरफ भागते हैं, तब इनके ग्रुप का जो लड़का था अरमान को कोई आकृति सी दिखाई देती है, किसी औरत की आकृति सी दिखाई देती है जो इसको मारने की कोशिश करती है या इसको झपटने की कोशिश करती है। तभी अरमान आंखें बंद करता है और तेज से चिल्लाने लगता है बचाओ बचाओ बचाओ। ये सारे के सारे किसी तरह उसी रास्ते से भागने में कामयाब हो जाते हैं। जब भाग कर जाते हैं तो इनके ग्रुप की जो वो दोनों लड़कियां थी वो बोलने लगती है कि मैंने बोला था ना ये सब गलत है, वहाँ जाना ठीक नहीं है, आप लोग क्यों गए? सारे के सारे नशा उतर जाता है। ये सब भाग के अपनी गाड़ी में जाते हैं और गाड़ी सीधे सीधे भगा के गांव में जाते हैं। गांव से सारी गाड़ियां अपनी उठाते हैं और सीधे भाग के जाते हैं जयपुर। ये सब किसी तरह जयपुर भाग के पहुंचते हैं। कोई गाड़ी चलाने के हालत में नहीं रहते हैं, इन लोग की तबीयत खराब हो जाती है। ये अपनी कांटेक्ट की मदद से ड्राइवरों को हायर करते हैं और मुंबई निकलते हैं घर के लिए, क्योंकि ये खाना पीना खा नहीं रहे थे डर के मारे। इन सब की हालत बहुत नाजुक हो चुकी थी। ये सारे के सारे मुंबई पहुंचते हैं, अपने अपने घर पहुंचते हैं। तभी वो जो इनके ग्रुप का वो लड़का था अरमान, जो पेशाब करते हुए गिरा था, उसके डैड का फ़ोन आता है इन लोगों के पास कि भाई कहाँ हो तुम लोग, ये क्या मैटर चल रहा है, ये क्या हो रहा है, तुम लोग जब से आए हो ये अरमान का तबीयत बहुत ख़राब है, जरा घर पे तो आओ। ये सारे के सारे डर के मारे घर पे जाते हैं, सोचते हैं कि अंकल आंटी सब डांटे वाटेंगे। जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अरमान का बुखार से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब था, वो कांप रहा था। उसके पापा बोलते हैं कि भाई तुम लोग कहाँ लेके चले गए थे मेरे बेटे को जिसकी हालत इतनी ख़राब हो गई है?
उसके पापा तभी ये देखते हैं कि इन सारे के सारों को तो बुखार है, सारे के सारे की हालत खराब है। वो बोलते हैं कि भाई एक साथ तुम लोग की हालत क्यों खराब है, आखिर हुआ क्या वहाँ पे कि सारे के सारे बीमार हो गए। तभी सारे के सारे वो मिल के उसके पापा को सारे के सारे मैटर बताते हैं। उसके पापा बड़े गुस्से से बोलते हैं कि तुम लोग छूतिया आदमी हो क्या यार, लोग पागल हो, भूतिया जगह है तो वहाँ पे जाने की तुम लोग हरकत कैसे कर सकते हो। अगर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये गड्ढा है तो मैं इस गड्ढे में क्यों कूदूंगा भाई, अपने आप को साबित करने के लिए कि मैं नहीं डरता हूँ। अब देख लो तुम लोग की हालत कैसी खराब हो गई है। सारे के सारे माफी वाफी मांगते हैं, तभी सोचते हैं कि सोल्यूशन क्या है अब इसका। अरमान का घर बांद्रा में ही था, तो बांद्रा में एक बहुत पुराने बाबा रहते थे, जिसके पास अरमान के पापा जाने के बाद उसके पापा पहुंचते हैं तो सारी की सारी बात उसको सच्चाई बता दे। बाबा बोलता है हाँ ये तो बहुत सोचने वाली बात है, ये तो सीरियस मैटर है। बाबा उस अरमान के घर पे आते हैं और बोलते हैं कि भाई तुम लोग अपना थोड़ा थोड़ा ये बाल तोड़ के देखो, थोड़ी जो प्रक्रिया होती है वो करना पड़ेगा, और कोई मेरे साथ भानगढ़ चलने को तैयार होगा। सारे के सारे मना कर देते हैं, भाई अब कौन जाएगा भानगढ़, लेकिन भानगढ़ तो जाना पड़ेगा। बाबा बोलता है कि भानगढ़ इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि कुछ प्रक्रिया वहां भी करना पड़ेगा। तभी अरमान के पापा तैयार हो जाते हैं भानगढ़ जाने के लिए, और ये लोग यहाँ प्रक्रिया पूजा पाठ करते हैं, फिर जाके भानगढ़ में पूजा पाठ करते हैं। फिर थोड़ा बहुत नॉर्मल हो जाता है, इन लोगों की ज़िंदगी सही चलने लगती है। कुछ उस ग्रुप से कुछ लड़के ऐसे भी थे जो नॉर्मल नहीं हो पाते हैं कुछ दिन तक, जिनको नॉर्मल होते होते बहुत टाइम लग जाता है। तो इस ग्रुप का जो लड़का था, मेन कैरेक्टर जिसका नाम था डैनी, वो मैसेज ये पहुंचाना चाहता था कि भैया इन्जॉयमेंट करो, इन्जॉय करो, पार्टी करो, सब कुछ करो, लेकिन लिमिट से करो। अगर आप लिमिट से ज़्यादा करते हैं तो दिक्कत होगी आप लोग। तो मेरे भी कहने का मतलब यही है कि जिसको भी लगता है कि भूत नहीं है, प्रेत नहीं है, पिशाच नहीं है, तो आप प्लीज़, आप अगर नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन उससे खेलो मत, अपनी ज़िंदगी से मत खेलो, क्योंकि ज़िंदगी बहुत अनमोल है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस पर लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मैं आगे कहानी आपको लाता रहूँगा और ऐसे ही सुनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।